हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? होप सब अच्छे होंगे। एक और लेटेस्ट मेकिंग वीडियो में आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वीडियो में एलईडी पैनल को कैसे बनाया जाता है काफ़ी ज़्यादा आसानी से प्रोसेस को शेयर करूंगा और स्टेप बाय स्टेप पूरी कंप्लीट डिटेल के साथ बताऊंगा इस पैनल को आप किस तरह से बना सकते हैं। तो इस वीडियो को प्रॉपर देखना और पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको काफ़ी ज़्यादा आसान भाषा में शेयर करने वाला हूँ। इसको बनाने का प्रोसेस क्या है, स्टार्ट करने से पहले बता देता हूँ, मैं जिशान सैफी और आप देख रहे हो MZS वुडवर्क। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि मेरी आने वाली सभी लेटेस्ट अपडेट की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। मैं आपके लिए लकड़ी के काम से रिलेटेड जानकारी काफी ज्यादा आसान भाषा में लेकर आता हूँ और स्टेप बाय स्टेप डिटेल के साथ बताता हूँ किस काम को किस तरह से किया जाता है, उसका प्रॉपर तरीका बताता हूँ। इस एलईडी पैनल को किस तरह से आप बना सकते हैं बारीकी से समझाऊंगा और आपको वीडियो सिर्फ ध्यान से देखना है। वीडियो देखने के बाद कुछ ही मिनट में आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ जाएगा। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप देखिए ध्यान से। एलईडी बनने वाले एरिया पर नज़र डालते हैं। इसकी चौड़ाई 81 इंची है जो कि हमारी दीवार की चौड़ाई है, और इसकी लंबाई की बात करें 144 इंची टोटल इसकी लंबाई है, यानी 12 फीट। इस पैनल को बनाने के लिए हमें 3 इंची के पीस की कटिंग करनी पड़ती है, जैसे कि स्क्रीन पर दिख रहा है। इसमें खड़े पार्टीशन में और इसकी चौड़ाई वाले पार्टीशन में जो हमने प्लाई के पीस को लगाया है, तो इसकी मैं कटिंग करता हूँ और आगे डिटेल में बताता हूँ। दोस्तों, कटिंग स्टार्ट हो चुकी है। एलईडी पैनल बनने का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। ये जो कटिंग हो रही है 3 इंची की पट्टी में 19 mm की प्लाई में से काट रहा हूँ। जो इसका मेन प्रोसेस है एलईडी पैनल बनाने का, वो सबसे पहले यही है कि हम पहले दीवार पर पैनलिंग का किस डिज़ाइन का हम पैनल बना रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग ये कटिंग होती है। तो मैक्सिमम जो पीछे हम प्लाई का यूज़ करते हैं एलईडी पैनल को बनाने के लिए, तो वो हमारा जो कटिंग का साइज होता है, जो पैनलिंग करने की प्लाई का पीस होता है, वो 3 इंची का ही होता है। तो 3 इंची के पीस की मैं कटिंग कर रहा हूँ। उसके बाद इसको ही हम दीवार पर लगाएंगे। इस पैनल को बनाने के लिए जो सबसे ज़्यादा मेन रोल होता है वो इस कटिंग का होता है। इन 6 पीस की जो मैंने कटिंग की है, इसी से हमारा पूरा पैनल बन जाएगा। और ये जो कटिंग की है 3 इंची में कटिंग की है, जैसे कि देख ही सकते हैं। तो इसमें 6 पीस की कटिंग हो चुकी है, जो कि इसी 6 पीस से हमारा कम्प्लीटली पैनल बन जाएगा। और जो इसको हमें लगाना है पीस को, वो कुछ इस तरह से लगाना है जैसे कि ये स्क्रीन पर देख रहे हो। तो ये पहले हमें कुछ इस तरह से 3 इंची की पट्टियों को लगा लेना है। उसके बाद जब ये पट्टी की कटिंग हो जाए तो इसमें हमें होल कर लेना है। तो ये 6 mm वाले बिट से मैं होल कर रहा हूँ ड्रिल मशीन में। 6 mm के बिट को लगाकर सभी जितनी भी हमने कटिंग की है पीस की, उनमें होल कर लेना है। तो 5 होल भी कर सकते हैं, 6 होल भी कर सकते हैं। तो जितनी ज़्यादा मजबूती रहेगी उतना ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इस तरह से कुछ ये होल कर लेने हैं ड्रिल मशीन की मदद से। 6 के 6 पीस में हमारे होल हो चुके हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया 6 mm वाले बिट से सभी पीसों में मैंने होल को कर लिया है। और ये होल इसलिए किए हैं, इससे हम जब हम इसको दीवार पर लगाएंगे तो कील की मदद से हम वहाँ पर अपनी मार्किंग ले लेंगे हैमर मशीन से होल करने के लिए। तो चलिए इसको दीवार पर लेकर चलते हैं। तो ये जो सबसे पहले मैं आपको इसमें ये बताना चाहता हूँ, जो हमने ये पीस को लगाने वाले हैं, ये नीचे फर्श से लेकर 12 इंची ऊपर उठाकर हम इसको लगा रहे हैं। 6 mm के बिट से प्लाई में होल किया था, उस होल के अंदर कील को रखकर दीवार पर निशान ले लेने हैं, क्योंकि दीवार पर हमें फिसर को लगा लेना है और फिसर के मार्किंग इस तरह से आ जाएगी। उसके बाद हैमर मशीन की मदद से हम इसमें होल कर लेंगे। तो ये काफ़ी सिंपल तरीका है निशान को लेने का। होल कंप्लीट होने के बाद प्लास्टिक के जो फिसर आते हैं मार्केट में काफ़ी इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, तो उनको कुछ इस तरह से लगा लेना है। तो ये हमारी अच्छी क्वालिटी के फिसर हैं और इन फिसर में हम 2.5 इंची के पेंच लगाएंगे। जब ये कंप्लीट हो जाए, जिस पीस में हमने पहले होल करके रखा है उस पर मार्किंग की है, उसको 2.5 इंची के पेंच से कुछ इस तरह से दीवार पर फिट कर लेना है। तो ये जो नीचे से जो फर्श से अगर मैं इसकी हाइट की बात करूँ 12 इंची ऊपर करके हम इसको लगा रहे हैं। तो कुछ इस तरह से जब ये फिट हो जाए तो काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाता है। नीचे वाले पीस को हमने 12 इंची पर लगाया। इसके ऊपर 12 इंची के बाद 13 इंची पर मार्किंग करने के बाद हमने होल किए हैमर मशीन से, और अब इसमें हमने फिशर को लगा दिया। उसके बाद जो जैसे नीचे का पीस था, जैसे नीचे का पीस को लगाया था, सेम इसी तरह से इसके ऊपर के पीस को लगा लेना है। और इसका जो बाहर के फेस से और नीचे के बाहर के फेस से 13 इंची का साइज है। तो चौड़ाई वाला पार्टीशन कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसकी लंबाई में लगाते हैं, वीडियो में बने।
एक साइड मैंने लगाकर दिखाई इसके लंबाई के पीस की, सेम इसी तरह से इसके पास वाले पीस को भी लगा लेना है। इसमें ध्यान रखना है लेवल में करके लगाना है या फिर जो साल होती है उसमें करके लगाना है। उसके बाद में ये देख ही सकते हैं ऊपर के डबल पीस जो लगे हैं ये 8 इंची के गैप से लगे हैं और नीचे के 13 इंची पे। इसकी कंप्लीट जो चौड़ाई है पैनल की 77 इंची है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो इसमें जो हमें अभी ये 13 इंची की कटिंग करनी है यहाँ पर, यानी 13 इंची का एक प्लाई का पीस लगा लेना है। तो ऊपर से और नीचे तक जो इसकी लंबाई है वो 66 इंची है। उसके बाद हम ये 13 इंची के पीस की कटिंग कर लेते हैं कुछ इस तरह से, जो कि हमारा नीचे कंप्लीट ऐसे ही लग जाएगा। यहाँ से कुछ इस तरह से ये 13 इंची पर हमने लगा लिया है। पेंचों की मदद से आपको भी लगा लेना है। ऊपर लगना है 8 इंची का पीस, जैसे हमने नीचे 13 इंची का लगाया इसके ऊपर हम 8 इंची का पीस लगाएंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो 8 इंची के पीस को भी कुछ इस तरह से लगा लेना है कटिंग करके और पेंच की मदद से लगा लेना है। 13 इंची प्लस 77 इंची का ये हमारा प्लाई का एरिया है और इतने एरिया में हमें एक सेल्फ को बनाना है कुछ इस तरह से। तो ये 5 इंची मोटा हमारा सेल्फ है और इसके पीछे जो प्लाई लगाई गई है, इसके सामने जो प्लाई लगाई गई है ये 12 इंची का साइज़ की प्लाई है, जैसे कि आप देख सकते हैं। उसके बाद इस प्लाई की कटिंग कैसे करनी है और कितने साइज में लगानी है वीडियो में देखिए। तो दोस्तों कुछ इस तरह से ये पीस की कटिंग हो चुकी है। वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना करने की वजह से मैंने इसकी कटिंग कर ली थी। तो 12 इंची के 2 पीस की कटिंग की है, 77 इंची इसकी कंप्लीट लेंथ है। तो 12 इंची के डबल पीस की कटिंग करने के बाद कुछ इस तरह से हमें इसकी जो है सामने का जो बॉर्डर है वो 5 इंची का दिखाना है, उसी के हिसाब से इसकी कटिंग कर लेनी है। मैं इस सेल्फ को तैयार करता हूँ, आप वीडियो में बने रहें। सेल्फ 70% कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद राइट एंगल से हम इसके फ्रंट की जो टक्कर है उसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हमारी लेमिनेट आएगी, इसीलिए उसको राइट एंगल में करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके बाद जो इसके साइड में गैप बचता है, जो हमारी ये इसकी लंबाई वाला जो सेल्फ है, इसके जो चौड़े वाले पार्टीशन में जो गैप बचता है उसे लकड़ी की मदद से कवर कर देना है कुछ इस तरह से। इधर भी कवर कर देना है, सेम इसी तरह से दूसरी वाली साइड पर भी कवर कर देना है। तो ये जो कीलें लग रही हैं ये 1.25 इंची की सर वाली कीलें हैं। तो जब भी 19 mm की प्लाई में आप कील ठोकते हैं तो फेविकोल का यूज़ ज़रूर करें, क्योंकि 19 mm की प्लाई में कील जब हम ठोकते हैं तो उसके फटने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अगर हम मोटी कील का यूज़ करेंगे तो प्लाई फटने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इस बात का ध्यान दें, 1.25 इंची की कीलें लगाएं और साथ में फेविकोल भी लगाएं, तो उससे काफ़ी अच्छी मजबूती रहती है। तो इसके सेंटर में हमें इस सेल्फ के सेंटर में एक 19 mm के प्लाई के पीस को लगा लेना है। उसको कुछ इस तरह से लगाना है वो हमारा 2 प्लाई के पीस से नीचे रहे, क्योंकि अभी हम जब इस सेल्फ को फिट करेंगे उसके लिए हमें 13 इंची का जो हमारा पार्टीशन है दीवार पर, उसमें एक हमें लकड़ी लगानी पड़ेगी, एक प्लाई के डबल पीस लगाने पड़ेंगे। तो उसके ऊपर इसे हम स्लाइड करके लगाएंगे। जो ये सेल्फ आप स्क्रीन पर देख रहे हो ना, तो इसको हम स्लाइड करके लगाएंगे। सेल्फ के बीच में जो हमने ये पीस लगाया है 19 mm के डबल प्लाई के पीस को करके उससे थोड़ा सा पीछे करके लगा लेना है और इसमें कीलों को अच्छे से लगा लेना है, ताकि ये मजबूती से और हमारी जो 19 mm की प्लाई है सेल्फ में वो प्रॉपर तरीके से काम करे। तो इसको लगाने से काफ़ी बेनिफिट भी है। तो ये जो हमारा सेल्फ रुकेगा, ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो हमने ये 19 mm की प्लाई के डबल पीस को लिया हुआ है, जो कि हम आपस में ज्वाइन करेंगे। तो इसी पर हमारा पूरा सेल्फ 13 इंची का जो हमने दीवार पर पीस को लगाया हुआ है उस पर हम इस पीस को लगाएंगे। तो इस तरह से इसको डबल कर लेना है, क्योंकि इसको डबल करने से ये होगा जो हमारा सेल्फ है उसकी मजबूती ज़्यादा हो जाएगी। इसमें हम स्लाइड करके इसको लगा लेंगे। तो इसमें 1.25 इंची की कीलें लगा लेनी है, वन साइड भी लगा लेनी है, यानी एक तरफ भी कीलों को लगा लेना है। उसके बाद इसको पलटने के बाद भी कीलों को लगा लेना है। तो ऐसे लगाने से हमारी काफ़ी ज़्यादा मजबूती बढ़ जाती है। तो इस तरह से इसमें कीलों को लगा लेना है। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। किसी भी तरह का अगर आपका कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, तो मैं उसको क्लियर कर दूँगा। तो इस पर कीलें रख के कंप्लीट हो चुकी हैं। उसके बाद सेल्फ के अंदर इसको देख लेना है। इसको टाइट नहीं रखना है, इसको थोड़ा सा लूज़ रखना है,
अगर किसी वजह से थोड़ा बहुत टाइट है तो इस पर आप बड़ा रंदा लगाकर इसको लूज़ कर सकते हैं ताकि उसके अंदर ये आराम से आ जाए। जब हम अपने सेल्फ को लगाएं तो उसके अंदर ये काफ़ी आसानी से आना चाहिए। अगर इस तरह से ये आता है तो ये प्रॉपर तरीके से हमारा सेल्फ लग जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना है, जैसे कि स्क्रीन पर देख रहे हो, इसको थोड़ा सा लूज़ रखना है। उसके बाद ये जो हमारा 13 इंची का पीस दीवार पर लगा हुआ है, इसकी आपको मार्किंग कर लेनी है पहले ही। उसके बाद इसके अंदर एक ये होल कर लेना है ताकि हम 2.5 इंची का पेंच या 2 इंची का पेंच इसके अंदर आसानी से लगा पाएँ। तो मैंने इसमें पहले ही होल करके रख लिए थे ताकि वीडियो लॉन्ग ज़्यादा ना हो। तो इस तरह से होल करने के बाद इसकी जो सेटिंग है वो इस तरह से करनी है, जब हम अपना सेल्फ को लगाएं वो सभी जगह से प्रॉपर तरीके से आ जाए। जैसे कि अब आप ये देख रहे हैं तो ये स्लाइड हो गया है काफ़ी अच्छा और मजबूती से यहाँ पर जाम हो जाएगा। तो ये देखिए, ये फेस टू फेस इसकी जो हमारी टक्कर है वो बिल्कुल फेस में है। इस तरह से मार्किंग करनी है कि हमारी सभी टक्करें फेस में आए, और जब सेल्फ लगाएं तो इस बात का ध्यान दें कि राइट एंगल में हमारा सेल्फ होना चाहिए। पाँच इंची के प्लाई के पीस को मैंने चीर लिया है। तो ये 5 इंची का इसकी चौड़ाई का कंप्लीट पीस है। इसमें हमें खांचे देने पड़ेंगे क्योंकि ये पीछे से दीवार से टच होगा और आगे जो हमारे 3 इंची की प्लाई लगी है ये उससे टच होगा। तो 1.25 इंची का इसमें हमारा खांचा आ रहा है। सेम दोनों जगह हमें खांचे देने पड़ेंगे, जैसे कि आप ये देख सकते हैं कुछ इस तरह से ये खांचे देने पड़ेंगे। खांचे देने के बाद ये प्रॉपर तरीके से आ जाएगा। ये देख ही सकते हैं, उधर ये पीछे से दीवार से टच हो जाएगा और यहाँ पर जो हमारी 3 इंची की पीस लगा हुआ है ये इससे टच हो जाएगा। इसी तरह से जैसे हमने नीचे का काटा है सेम इसी तरह से ऊपर का काटना है। इसका साइज 5 इंची है और ये जो हमारा ये 1.25 इंची इससे कम करने के बाद ये 5 इंची में से 1.25 इंची कम कर दो। तो सेम इसी तरह से हम इसके ऊपर का भी काटते हैं और इसके साइड का भी काटते हैं, लंबाई के एरिया का भी काटते हैं। तो हमें लंबाई के एरिया का 1.25 इंची कम करके काटना है। उसके बाद ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर बनकर आ जाता है। अब हम इसमें पेंच को लगा लेते हैं। दोस्तों सभी पेंच लगकर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो हमने सभी तरह से इसकी चौड़ाई के एरिया में भी, इसकी लंबाई के एरिया में भी सभी जगह पेंच को लगा लिया है। तो उसके बाद का जो प्रोसेस है इसको भी आपको ध्यान से देखना है। उसके बाद हमें इसकी कटिंग करनी है। जो इसके लंबाई का एरिया है पहले उसकी नाप ले लेते हैं। तो हमारा जो इसका साइज़ है ये कंप्लीट 45 इंची है, जो कि इसकी लंबाई के एरिया का हमें बोर्ड में से, प्लाई में से पीस को कटिंग करनी है। तो इसकी चौड़ाई भी देख लेते हैं, चौड़ाई कितनी है। तो चौड़ाई इसकी से 77 इंची इसकी चौड़ाई है। तो इतने बड़े एरिया में हमें इसकी पीस को कटिंग करना है इस प्लाई में से। सबसे पहले हमें इस प्लाई की टक्कर को सीधा कर लेना है।
पिलाई की कटिंग हो चुकी है, इसको रखकर चेक कर लेते हैं क्योंकि अभी पिलाई हमारी पक्की तरीके से नहीं लगेगी। इसको हमें सिर्फ चेक करना है। इसको 2 पेंचों पे हम पहले रोक लेंगे, उसके बाद इसको उतारना है, उसके बाद इसमें लैम्प की कटिंग करनी है। फ़िलहाल अभी हम इसको 2 पेंच पर रोक चुके हैं, उसके बाद में इसको उतारना है और इसके लैम्प की कटिंग करनी है। इसी तरह से मैं आपको बताऊँगा। तो ये कुछ इस कंप्लीट होने के बाद इस तरह से दिखाई देता है। तो ये इसकी साइड है जो कि बिल्कुल पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है हमारा पैनल। उसके बाद हमने इसकी प्लाई को उतारा था, कुछ वायरिंग में प्रॉब्लम आ गई थी, तो वायरिंग की प्रॉब्लम को सही किया था क्योंकि अभी हमारी प्लाई कच्ची लगी हुई थी, सिर्फ स्क्रू पर लगी हुई थी। अब हम इसकी लैम्प की कटिंग करेंगे। प्लाई को उतार चुके हैं, तो इसमें जो लैम्प की कटिंग होनी है उसको देखना है किस तरह से इसकी कटिंग की जाती है। तो ये हमारा 45 इंची चौड़ा प्लाई का पीस है और इसी में से हम लैम्प की कटिंग करेंगे। तो हमने साइड में 4 इंची छोड़ा, 4 इंची के बाद में 5 इंची छोड़ा, 5 इंची के बाद में 3 इंची छोड़ा, फिर से 5 इंची का एक लैम्प दिया। तो इसी तरह से हमने इसमें डबल लैम्प दिए हैं। और मैं फिर भी आपको बता देता हूँ, तो 4 इंची हमने एक टक्कर से छोड़ा है, 4 इंची के बाद में 5 इंची का एक लैम्प दिया है और लैम्प के पास में फिर से 3 इंची की स्पेस को छोड़ा है, उसके बाद में फिर से 5 इंची का लैम्प दिया है। तो उसकी मार्किंग की है और इस मार्किंग पर अब हम कटिंग कर लेते हैं। तो इसकी मार्किंग कुछ इस तरह से है। 8 इंची हमने इसकी चौड़ाई के एरिया में छोड़ा है और 8 इंची इसके नीचे चौड़ाई वाले एरिया में छोड़ा है, यानी 8 इंची ऊपर छोड़ा है और 8 इंची नीचे छोड़ा है। उसके बाद हम इसकी लैम्प की कटिंग कर लेते हैं। दोस्तों लैम्प की कटिंग हो चुकी है। लैम्प की कटिंग होने के बाद हमें कुछ इस तरह से इसका ये स्ट्रक्चर बनाना है, यानी इसमें लैम्प बनाना है। 4 इंची इसकी चौड़ाई है, जो सामने से इसकी चौड़ाई है वो 5 इंची है, जो फ्रंट है इसका 5 इंची है। कुछ इस तरह से हमें ये लैम्प को बना लेना है। इसके ऊपर एक LED भी लगानी है। इस तरह से उसकी मार्किंग करने के बाद इस तरह से कटिंग होनी है। कटिंग होने के बाद इस पर फेविकोल को लगा लेना है और 19 mm के प्लाई से एक बॉक्स बना लेना है, जो कि इसके पीछे से लगाना है। तो इस बात का ध्यान देना है, कुछ इस तरह से लगना है। जो इसका फ्रंट है उस पर रुकाल लगा लेना है, उसके पीछे से इस बॉक्स को बना लेना है। तो ये जो बॉक्स है हमारा दीवार की साइड पर पहुंच जाएगा। तो ये हमारा लैम्प बनकर बिल्कुल तैयार हो जाएगा। वीडियो देखिए कैसे लैम्प को बनाते हैं। LED पैनल का मेन फ्रंट बनकर कंप्लीट हो चुका है, जैसे कि स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें हमने लैम्प की भी कटिंग कर ली है। तो ये 45 इंची बाई 77 इंची का हमारा साइज है। अभी फ़िलहाल हम इसको 1-2 पेज पर रोक लेते हैं, उसके बाद इसमें कम्प्लीटली पेज को लगाना स्टार्ट करता हूँ। तो सभी जगह पर अच्छे से आपको स्क्रू को लगा लेना है। तो पास ज़्यादा गैप नहीं देना है
और सभी जगह प्रॉपर तरीके से स्क्रू को लगाना है। इसकी चौड़ाई वाले एरिया में भी स्क्रू को लगाना है और इसकी लंबाई वाले एरिया में भी स्क्रू को लगाना है। तो कुछ इस तरह से ये हमारा स्क्रू भी लगकर कंप्लीट हो चुके हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो हमारे पैनल में काफ़ी हद तक काम 70% तक काम हो चुका है। उसके बाद अब हम इसकी लैम्प की कटिंग करते हैं, लेमिनेट की कटिंग करते हैं। जैसे कि ये लैम्प देख रहे हैं ना आप, तो इसमें हम लेमिनेट लगाएंगे। तो इसमें जो लेमिनेट लगाने वाले हैं हम, ये वुडन कलर की लेमिनेट को लगाने वाले हैं। तो इसमें ये 5 इंची का जो हमारा लैम्प का साइज़ है, उससे आधा इंची या 2 सूत बड़ी करके लेमिनेट को काट लेते हैं। उसके बाद इसके अंदर लेमिनेट को लगाएंगे। सबसे पहले इसके सामने वाले फ्रंट पर लेमिनेट को लगा लेना है, उसके बाद इसकी साइड में लेमिनेट को लगाना है। तो इस बात का ध्यान देना है। कुछ इस तरह से किसी भी तरह का अगर वीडियो में आपको कन्फ्यूज़न लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और ये वीडियो कैसी लगी, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और एक कमेंट करके ज़रूर बताना ये वीडियो कैसी लगी, और दोस्तों में शेयर ज़रूर करना ताकि सभी को एक आइडिया हो जाए एलईडी पैनल को किस तरह से बनाया जाता है। मैं काफ़ी आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपकी भी काफ़ी आसानी से समझ में आ जाए। दोस्तों लैम्प के अंदर भी लेमिनेट लग चुकी है वुडन कलर की। तो ये जो हम इसमें लेमिनेट का यूज़ कर रहे हैं, डबल कलर की लेमिनेट का यूज़ कर रहे हैं। तो लैम्प के अंदर जैसे हमने वुडन कलर की ली है, इसकी साइड में हम ये वाइट कलर की पत्थर वाली लेमिनेट को लगाएंगे। सेम इसी तरह से इसके फ्रंट पर भी पत्थर वाली लेमिनेट को लगाएंगे वाइट कलर की। जो इसके ऊपर सबसे ऊपर देख रहे हैं, जो कि अंदर है 1.5 इंची का जो है, 8 इंची का जो ऊपर ये बॉर्डर है, यहाँ पर वुडन कलर की लगेगी। सेम इसी तरह से इसके नीचे जो ये नीचे बॉर्डर है 8 इंची का, यहाँ पर भी वुडन कलर की लगेगी। तो कुछ इस तरह से जो वाइट कलर की लेमिनेट है, फेविकोल को प्रॉपर तरीके से लगाना है। उसके बाद रेती की मदद से इसकी फिनिशिंग कर देनी है। और इसी तरह से जैसे वीडियो में देख रहे हैं, कुछ इसी तरह से लेमिनेट लगनी है। पैनल के साइड में भी लेमिनेट लग चुकी है, जैसे कि स्क्रीन पर देख रहे हैं। सेम इसी तरह से इसकी सभी बॉर्डर पर नीचे, ऊपर और साइड में 3 जगह भी इसी तरह से लेमिनेट लगनी है। तो वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना करने की वजह से मैंने वीडियो में ना दिखाते हुए लेमिनेट को लगा दिया। इसके ऊपर भी देख सकते हैं आप। तो इसी तरह से हमने वाइट कलर की सभी जगह पर लेमिनेट को लगाना है, नीचे भी और ऊपर भी। अब जहाँ पर हमारी वुडन कलर की लेमिनेट लगेगी, उसके पास में ये जो 1.5 इंची का एरिया है, यहाँ पर वुडन कलर की लेमिनेट आएगी। अब फिलहाल अब हम ये 8 इंची के एरिया में वुडन कलर की लेमिनेट को लगाने वाले हैं। कुछ इस तरह से फेविकोल को लगा लेना है, अच्छे से फेविकोल को लगाना है। जो फेविकोल लगाने की कंघी आती है, उसी से फेविकोल को लगाना है, तो उससे सेटिंग भी प्रॉपर आती है। तो लेमिनेट को हमने लगा लिया है कुछ इस तरह से। जब दोनों जगह फेविकोल लग जाए तो कपड़े की मदद से इसकी फिनिशिंग कर लेनी है। पैनल के नीचे का जो हमने सेल्फ बनाया था, उस पर भी वाइट कलर की लेमिनेट लगनी है। उसके फ्रंट जो बॉर्डर है फ्रंट का, उस पर भी वाइट कलर की लेमिनेट को लगाना है। तो कुछ फेविकोल अच्छे से लगाकर माइका पे भी फेविकोल को लगा लेना है और प्लाई पे भी फेविकोल को लगा लेना है। उसके बाद जो इसकी कटिंग करनी है माइका की, वो आधा इंची फालतू करनी है ताकि हम रेती की मदद से बाद में इसकी फिनिशिंग कर दें। तो कपड़े का इसमें यूज़ ज़रूर करना है। कपड़े से काफ़ी, जब हम कपड़ा इसको ऊपर रब करते हैं तो काफ़ी अच्छी सेटिंग हो जाती है। तो ये थोड़ा थोड़ा कट ऊपर और नीचे मार के रेती की मदद से इस पर मास्किंग टेप लगा लेना है ताकि ये स्लिप ना हो, और प्रॉपर तरीके से रेती हम इस पर लगा लें, इसकी फिनिशिंग प्रॉपर तरीके से कर लें। तो कुछ इस तरह से इसकी फिनिशिंग कर लेनी है। जैसे कि इसके नीचे जो ये हमारा सेल्फ है, इसके साइड में और सभी जगह पर रेती मारने के बाद मास्किंग टेप का यूज़ करना है। सेम इसी तरह से इसके पास में भी एक पीस को लगा लेना है। इसके जो हमने ये बनाया था, सेल्फ जो बनाया था, इसमें हमने बाद में कटिंग की थी दराज के लिए। तो हमने इसमें ये एक दराज दी है, लगभग ये 3.5 इंची का इसका मत्था है दराज का, और ये 17 इंची लंबी दराज है। तो इस तरह से ये हमारे दोनों पीस वाइट कलर के लग चुके हैं। उसके बाद इसके हम टॉप पर लगाते हैं। जो हमारा सेल्फ है, इसके टॉप पर भी वाइट कलर के लेमिनेट को लगा लेना है। अभी इसमें और भी काम बाकी है इसके टॉप पर, वीडियो में बने रहें, सब बारीकी से बताऊँगा। तो कुछ इस तरह से ये वाइट कलर के लेमिनेट को लगाना है। टॉप पर भी माइका लग चुका है, जैसे कि आपने देखा टॉप के ऊपर हमने वुडन कलर की लेमिनेट लगाई थी, सेम इसी तरह से इसके ऊपर भी लगा दी। वो वीडियो में नहीं दिखाई, वीडियो शॉर्ट बनाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, ज़्यादा लॉन्ग ना हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि अब भी काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो चुकी है। उसके बाद जो इसका टॉप है, यहाँ पर फेविकोल को कुछ इस तरह से लगा लेना है। अब जो है ये हमारा मेन प्रोसेस है और ये मेन लेमिनेट है। तो इसको लगाते हैं, तो सभी जगह पर अच्छे से फेविकोल को लगा लेते हैं कुछ इस तरह से।
तो ऐसे इस तरह से फेविकोल लगाना परफेक्ट रहता है। उसके बाद हमने फेविकोल को मैंने अपनी फेविकोल की जो कंघी होती है उससे लगा लिया है। सेम इसी तरह से लेमिनेट पर भी फेविकोल को लगा लिया है ताकि वीडियो शॉर्ट रहे, ज़्यादा लॉन्ग ना हो। उसके बाद लेमिनेट को इस पर लगाते हैं। दोनों जगह हमारा फेविकोल लग चुका है। कुछ इस तरह से माइका को उठाते हैं और इसको ऊपर चिपका देते हैं, अच्छे से इसकी प्रेसिंग कर देते हैं। तो इसमें इस बात का ध्यान रखना है, जब आपकी ये माइका लगे, जब इस पर फेविकोल बिल्कुल प्रॉपर तरीके से लगा हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ जगह पर लगा है और कुछ जगह पर नहीं लगा। तो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से लेमिनेट पर भी और प्लाई पर भी, क्योंकि ये बड़ा पीस है, वो बड़े पीस में जो है बबल्स आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं। जो बबल्स ना आए उसके लिए आपको कपड़े से इसकी अच्छे से फिनिशिंग करनी है। उसके बाद जो साइड में एक्स्ट्रा है रेती की मदद से उसकी भी फिनिशिंग कर लेनी है। तो माइका जब भी आप कटिंग करें आधा इंची या 2 सूट फालतू कटिंग करें ताकि हम रेती मारकर रेती को लगाकर उसकी फिनिशिंग कर लें। अब हम इसमें लेम्प की भी कटिंग कर लेते हैं रेती की मदद से ही। जो इसमें हमने 2 लेम्प काटे थे, यानी इनको दिखाएंगे और रेती की मदद से इनकी फिनिशिंग करेंगे। जो इसमें माइका है एक्स्ट्रा, इसकी कटिंग हो जाएगी। तो वीडियो में बने रहें, वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है और मेरी कोशिश यही है कि मैं बहुत ही ज़्यादा बारीकी से समझाऊं ताकि इस वीडियो के माध्यम से आपकी समझ में इतना आ जाए कि एलईडी पैनल को बनाया कैसे जाता है। और कोई भी कन्फ्यूज़न हो कमेंट बॉक्स में लिख देना, और किसी भी तरह की कोई वीडियो बनवाना चाहते हो तो उसको भी कमेंट बॉक्स में लिख देना। मेरी कोशिश यही रहती है कि आप तक मैं जेन्युइन कंटेंट पहुंचाऊं। तो उसके बाद जब इस पर हमारी रेती लग जाए तो मास्किंग टेप की मदद से हम इसको कवर कर लेंगे। तो दोनों लैंप की कटिंग हो चुकी है रेती की मदद से। जैसे कि आपने देखा 90% हमारा काम एलईडी पैनल का कंप्लीट हो चुका है और कुछ ही देर में फाइनल हो जाएगा। तो वीडियो में बने रहें और ध्यान से वीडियो को देखते रहें। नीचे का जो हमने सेल्फ बनाया था उसमें प्लाई के पीस को कुछ इस तरह से बना लेना है। इसका साइज 44 इंची है। अब जैसे मैं इसकी साइड से बात करूँ, जो हमारी व्हाइट कलर की माइका दिखाई दे रही है 16 इंची के एरिया में दिखाई दे रही है। सेम इसी तरह से उधर भी 16 इंची दिखाई दे रही है। तो इसमें कीले लगा लेनी है, ज़्यादा कीले नहीं लगानी है, 3 से 4 कीले लगा लेनी है। फेविकोल को लगा लेना है, कुछ इस तरह से बनाना है जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो ये थोड़ा ओवर होना चाहिए। तो उसके बाद इस पर हम वुडन कलर के लेमिनेट को लगाएंगे। इसके सामने के फ्रंट पर भी वुडन कलर के लेमिनेट को लगाएंगे। सेम इसी तरह से इसके टॉप पर भी, जो इसके ऊपर की साइड, जो ऊपर का एरिया है वहाँ पर भी वुडन कलर के लेमिनेट को लगाएंगे। तो कुछ इस तरह से ये हमारी काफ़ी अच्छी और काफ़ी यूनिक शेप बनकर आएगी जैसे कि स्क्रीन पर देख रहे हो। तो इसमें जो है अब इसमें हमारा डबल कलर का कॉम्बिनेशन बन जाएगा, वुडन कलर और वाइट कलर। जो पहले वाइट कलर लग रहा था वो इतना ज़्यादा यूनिक नहीं लग रहा था, इसको लगाने की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा यूनिक लग रहा है। जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद देखना काफ़ी ज़्यादा यूनिक लगेगा। तो कुछ इस तरह से इस पर ऊपर भी लेमिनेट को लगा लेना है, उसके नीचे भी। तो जो इसका दराज वाला एरिया है वहाँ से कटिंग कर लेनी है रेती की मदद से, और इसकी दराज पर भी हम वुडन कलर की लेमिनेट ही लगाएंगे। तो इसमें कपड़ा अच्छे से लगा लेना है। कपड़ा लगाने से ये प्रॉपर तरीके से सेट हो जाता है। दोस्तों हमारा एलईडी पैनल बनकर तैयार हो चुका है। अब इसमें नंबर आता है सेल्फ लगाने का। इसमें हम फोल्डिंग सेल्फ लगाएंगे जैसे कि हमने इसके नीचे का सेल्फ लगाया था। सेम इसी तरह से हम यहाँ पर भी 3 सेल्फ देंगे डिस्प्ले के लिए ताकि ये और ज़्यादा यूनिक लगे। इसमें सेल्फ लगाने के लिए हमें प्लाई की ही कटिंग की ज़रूरत पड़ती है। मैंने ये तकरीबन 1.25 इंची का पीस लिया हुआ है और इस सेल्फ को बनाने के लिए इस सेल्फ का जो साइज़ है वो 12 इंची 8 इंची है। तो राइट एंगल को चेक करके इसको लगाना है। ऊपर से जो इसके ऊपर का एरिया है वहाँ से 4 इंची पर मार्किंग कर लेनी है नीचे को, और इसके नीचे से 4 इंची ऊपर करने के बाद बीच का जो भी सेंटर आए वहाँ पर एक सेल्फ को लगा देना है। कुछ इसी तरह से मैं इसको लगा रहा हूँ। दोस्तों ये जो आप लकड़ी देख रहे हो ना जिसपे हम स्क्रू को लगा रहे हैं, इसमें पहले ही मैंने 3 होल कर लिए थे 6 mm वाले बिट से ताकि हमारे पेंच इसमें प्रॉपर तरीके से। उसके बाद ये सेल्फ रखकर मैंने फोल्डिंग ही चेक किया है, और इस सेल्फ को जो हमने बनाया है वो 19 mm की प्लाई से बनाया है। ये काफ़ी ज़्यादा हेवी सेल्फ है। इसमें हमने 3 प्लाई को आपस में ज्वाइंट किया है और बीच वाली प्लाई को इतने स्पेस छोड़ा है ताकि ये जो हम इस पर अपने पैनल पर प्लाई लगा रहे हैं इसके अंदर वो स्लाइड हो जाए। कुछ इस तरह से इसको बनाया है। और जब भी ये लकड़ी लगाएं तो राइट एंगल को चेक कर लें। राइट एंगल में रहेगी तो अच्छा लगेगा, काम राइट एंगल में परफेक्ट होते हैं। तो 3 इसमें सेल्फ देने हैं हमें डिस्प्ले के लिए कुछ इस तरह से। अभी फ़िलहाल तो हम इनको फिक्स नहीं करेंगे क्योंकि मैं अभी इनको चेक कर रहा हूँ। इनके ऊपर जो ऊपर लेमिनेट लगाई गई है अभी उस पर फेविकोल नहीं लगा है। पहले उसकी ऊपर से लेमिनेट को हटाएंगे, उसके बाद इसमें हम ड्रिल मशीन से पेंच लगाएंगे। पैनल के ऊपर जो हमने ये प्लाई लगाई है ना इसको ऊपर हम पेंच लगाएंगे। तो इसके मास्किंग टेप हटा लेते हैं। तो हमने इसकी लेमिनेट पहले ही काट ली थी, इसकी सेटिंग कर ली थी, बाद में परेशानी ना हो।
उसके बाद 6 mm वाले बिट से हम इसमें होल कर लेते हैं कुछ इस तरह से। ये देख सकते हैं आप स्क्रीन पर 19 mm की प्लाई के 3 पीस हैं और जो बीच वाला पीस है वो अंदर करके हमने लगाया है, ताकि ये जो हमने अपने पैनल पर जो प्लाई के पीस को लगाया है वो इसके अंदर स्लाइड हो जाए। उसके बाद इसमें गुर्जिश कर लेनी है ताकि हमारी पेंच का जो कैप होता है वो इसके अंदर ही आ जाए और जो हम इस पर माइका लगाएं उसमें कोई परेशानी ना आए, इसका कैप बिल्कुल प्रॉपर इसकी फेस में ही आ जाए। जो भी हमने इसमें होल किए उन पर गुर्जिश कर लेनी है। ये जो बिट होता है हमारा 12 mm वाले बिट से भी कर सकते हैं। तो गुर्जिश होने के बाद इसमें जो हमारी ये लकड़ी लगी है इसके अंदर कुछ इस तरह से स्लाइड कर लेना है। ये देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा मजबूती से हमारा सेल्फ लग जाता है। तो इसमें 1.5-2 इंची के पेंच को लगा लेना है। 2 पेंच लगा रहा हूँ मैं फ़िलहाल, और 2 पेंचों से ये काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाता है, क्योंकि इसका जो लोड आता है वो नीचे को आता है, तो इसीलिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। 2 पेंच भी लगा सकते हैं। कुछ इस तरह से इसकी फिटिंग को कर लेना है, नीचे भी लगा लेना है, बीच में भी, और इसी तरह से इसके ऊपर भी सेल्फ को लगा लेना है। काफ़ी ज़्यादा मजबूत चीज़ है और देखने में भी काफ़ी ज़्यादा यूनिक लगती है और डिस्प्ले के लिए काफ़ी अच्छा भी लगता है। बाकी जो और तरीके से सेल्फ लगते हैं वो इतने ज़्यादा फैशनेबल नहीं लगते हैं, इतने फैंसी नहीं लगते हैं। अगर कुछ इस तरह से हम सेल्फ लगाते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा फैंसी भी लगते हैं और काम भी काफ़ी ज़्यादा यूनिक लगता है। तो ये वीडियो दोस्तों कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो को बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है मैंने। पहले वीडियो तो मैं बनाता था लेकिन इतनी ज़्यादा डिटेल के साथ नहीं बना पाता था। अब मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं आपके साथ बारीकी से वीडियो को, आप भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। काफ़ी कम कॉस्ट में इस तरह के एलईडी पैनल को आप भी बना सकते हैं। ज़्यादातर लोग डिज़ाइन को लेकर कंफ्यूज रहते हैं, समझ में नहीं आता है या एरिया कम होता है, डिज़ाइन समझ में नहीं आ पाता है। तो इस वीडियो से काफ़ी अच्छी आपकी हेल्प हो सकती है। काफ़ी मॉडर्न, काफ़ी यूनिक डिज़ाइन आपको इस वीडियो के माध्यम से मैंने शेयर किया। इस तरह से बना सकते हैं। अराउंड 15,000 रुपये से स्टार्टिंग हो जाएगी। वो डिपेंड करता है आपके एरिया के ऊपर कितने साइज़ में इसको बनाना है। अगर सेम साइज़ आपका है 6 फीट 5 इंच इसकी लेंथ है और इसकी हाइट जो है 5 फीट 6 इंच है, अगर सेम इतने ही साइज़ में बनाना है तो आपका अराउंड 15,000 रुपये में कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों ये हमने नीचे फर्श से 12 इंची को छोड़ने के बाद इतने एरिया, जैसे कि आप ये देख ही सकते हैं, यहाँ पर डबल लेम लिए हैं हमने, तो इसकी जो थिकनेस है ये 6 इंची है। तो ये 6 इंची हमारा दीवार से बाहर है। 6 इंची के बाद हमने ये यहाँ पर 4 इंची का एक स्पेस छोड़ा। 4 इंची के स्पेस को छोड़ने के बाद 5 इंची का हमने यहाँ पर ये लेम लिया, जिसकी थिकनेस भी 5 इंची है। और इस 5 इंची को छोड़ने के बाद 3 इंची का हमने यहाँ पर फिर से बॉर्डर दिया, फिर 5 इंची को छोड़ के एक लेम दिया। कुछ इस तरह से शेप बनकर आया, जैसे कि स्क्रीन पर देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा यूनिक लग रहा है। उसके बाद हमने यहाँ पर ये सेल्फ दिए, डिस्प्ले के लिए कुछ भी चीज़ रख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा यूनिक और ब्यूटीफुल लगेगी। और इतना जो एरिया बचता है हमारा ये, इसमें आप एलईडी लगा सकते हैं। 43 इंच की काफ़ी आसानी से एलईडी यहाँ पर आ सकती है। अगर बड़ी साइज की एलईडी लगानी है तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको बना सकते हैं, काफ़ी बड़ा भी बना सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों में शेयर करना, ताकि सभी को एक आइडिया हो जाए एलईडी पैनल को बनाया कैसे जाता है। इस चैनल पर आप नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसी आसान भाषा में जानकारी मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। इस वीडियो को मैं अलविदा करता हूँ। बहुत जल्द मिलूंगा आपसे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़। जब तक आप देखिए, मेरे चैनल पर और भी जानकारी से रिलेटेड कारपेंटर वर्क से जुड़ी सभी जानकारी की वीडियो अपलोड है, आप चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं।